एक बार पुनः वर्गमूल वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, पिछली क्लास में भी हमने वर्गमूल शुरुआत की थी। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना संख्याओं का कुछ कुछ हमने उदाहरण लिए थे और उनको हल करके उनकी पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित किया था। अब उसमें इसी में कुछ आगे उदाहरण और लेंगे, थोड़े से कठिन उदाहरण लेंगे जिनसे ये प्रक्रिया और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। तो इसमें उदाहरण पहला लेते हैं हम। 11,449 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए, पहला उदाहरण है। तो वही प्रक्रिया है, इसको इस तरह से लिखते हैं हम 11,449। इसमें वही चीज थी, सीधे हाथ की तरफ से सबसे पहले जोड़े बनाएंगे। जरा सा बनाते हैं, देखते हैं क्या है। एक जोड़ा, दो जोड़ा और एक जो है ये अलग रहेगा। तो सबसे पहले इस एक के लिए ही पहाड़ा पढ़ा जाएगा, जितने का पहाड़ा उतनी ही बार। तो एक के लिए तो क्लियर है कि एक का ही पहाड़ा आएगा, एक एकम एक। ये एक यहाँ पे जुड़ेगा, ये एक इसमें से घटेगा, ये 0 बचा और यहाँ ये 2। अब हमने ये बताया है कि भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते समय जो उतारा लेते हैं वो पूरे जोड़े का लेते हैं। तो पूरा जोड़ा यानी संख्या 14 जो है नीचे उतार के लाए। अब हम देखते हैं कि यहाँ 2 है, यहाँ पर अगर कोई संख्या छोटी से छोटी संख्या अगर एक भी लेते हैं तब भी ये 14 उससे छोटा रहता है। यदि छोटा रहता है तो ऐसी स्थिति में हमारा जो है भाग टूट गया, इंग्लिश में कहते हैं कि डिवाइड ब्रेक हो गया। तो भाग जब टूटता है तो उसका परिणाम ये होता है कि यहाँ पर हम एक 0 रखते हैं और यहाँ पर भी एक 0 रखेंगे। ये एक नई चीज है जिसको थोड़ा सीखने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर तो 0 रखते ही हैं, सादा भाग जो करते हैं, यहां पर भी एक 0 हमको लगानी होती है और उसका परिणाम ये होता है कि दूसरा वाला जो जोड़ा है वो भी उतर के नीचे आ जाता है। अब यहां पर संख्या 20 है और यहां 1449। अब इस 20 के आगे कोई एक संख्या हमको लेनी होगी जिसका इस पूरी संख्या में गुणा करने पर 1449 आ जाए। जरा सा टेस्ट करते हैं कितना होगा। ध्यान दें यहाँ पर 9 है, तो 9 के लिए या तो 3 होगा, 3 से टेस्ट करके देखते हैं। 3 किया 9, 0 0 बहुत कम है। अब इससे आगे चलते हैं, 9 चाहिए तो 9 एक तो हमारे 7 के पहाड़े में आता है, तो जरा 7 लग के देखते हैं। 7 7 49 और 7 दूनी 14। यस, ये काम हो गया हमारा। इसका मतलब यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7, ये बन जाएगा 1449। यहाँ घटाने पर कुछ नहीं रहेगा, ये हमारा काम यहाँ पूरा हो गया। तो 11,449 का वर्गमूल साइन के रूप में लिख देते हैं, बराबर 107। इस तरह से भाग विधि से किसी संख्या का वर्गमूल पता कर सकते हैं। इसके बाद एक और उदाहरण लेंगे। अभ्यास इतना करते रहेंगे कि कोई भी प्रक्रिया एकदम से हमारे दिमाग में बैठ जाए। उदाहरण 2, क्या है? 27225 27225 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। चलिए, बिल्कुल सही है, देखते हैं। इसको उसी में लिखेंगे
7225। जोड़े बनाएंगे दो, दो के लिए पहाड़ा वही चीज है, एक का जाएगा, एक एक हम एक, ये एक यहाँ ऐड हो जाएगा, ये एक यहाँ जुड़ जाएगा, घट जाएगा तो एक बचा और ये यहाँ दो। अगला स्टेप वही है, ये पूरा जोड़ा नीचे उतार के लाएंगे हम। अब दो के आगे कोई एक संख्या सोचेंगे कि 172 यानी 172 हो जाए, करके देखते हैं। दो के आगे हमने किया, देखते हैं 4 से क्या होता है। 4 चौके 16, 1 4 दूनी 8 1 9, छोटा रहा है। अभी और देखते हैं। 6 सिंह 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15। एक बार और कर लेते हैं। 7 से देखते हैं। 7 7 14, 7 7 49, 4 7 दूनी 14 और 4 18। 7 में 189 हो रहा है और 6 में 156, इसका मतलब 6 से आएगा 156। ये यहाँ घटेगा और ये 6 इसमें जोड़ेगा, ये हो गया 32। और यहाँ इसमें से हमने घटाया तो बचा 6 6, कोई नहीं 6 और ये 1। ये पूरा एक जोड़ा उतर के नीचे आएगा और ये बन जाएगा 5। चले अब देखते हैं 32 के आगे क्या संख्या रखी जाए जिससे 1625 आ जाए। इकाई का अंक 5 है तो एकदम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हो न हो यहाँ पर 5 ही आएगा, क्योंकि 5 बहुत कम में आता है। बहुत कम पहाड़े हैं जिनमें इकाई का अंक 5 आता है। 5 से देखते हैं। 5 होंगे 25, 2 5 दूनी 10 2 12, 1 5 या 15 और 1 16। यस, यहाँ 5 रखने से ये हमारा 1625 आ जाता है, कुछ भी शेष नहीं बचता है। ऐसी स्थिति में 225 का वर्गमूल बराबर 165। इस तरह से भाग विधि से हम किसी भी संख्या का, किसी भी वर्ग संख्या का, या कहना चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल पता कर सकते हैं। इसके आगे चलेंगे, एक और उदाहरण लेंगे जिससे क्लियर होगी बात। उदाहरण 3, इसको पूरा नहीं मिटा रहे हम। थोड़ा सा ये और बड़ा है। 390 625 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। इसको भी देखते हैं उसी तरह से लिख के। 625 जोड़े बनाते हैं। ये सवाल हमारा पहला ऐसा आया है जिसमें तीनों जोड़े हमारे पूरे पूरे हैं। तो पहला जोड़ा हमसे क्या कहता है 39। अब 39 के लिए कोई भी पहाड़ा ऐसा पढ़ना होगा कि जितने का पहाड़ा उतनी बार पढ़ें और 39 यानी 39 से ज्यादा नहीं हो जाए। तो कौन सा हो सकता है? 2 से शुरू करते हैं। 2 दूनी 4, नहीं। 3 तिया 9, बिल्कुल नहीं। 7 चौक 16, अभी छोटा है। 5 पंजे 25 और आगे बढ़ते हैं। 6 चिंग 36 और 7 7 49, 6 चिंग 37, 6 का चलेगा। यहाँ ये घटेगा, यहाँ ये 6 जुड़ेगा, ये हो गया 3, जोड़े का उतारा नीचे किया 0 6 और ये हो गया 12। अब देखते हैं 12 के आगे कोई संख्या कौन सी आएगी जिससे ये 306 बन जाए।
दो रख के देखते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 244। एक बार 3 से और करके देख लेते हैं क्या स्थिति बनती है। 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब 2, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2, और ये हो जाएगा 244। 306 में से 244 घटाएंगे और यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, ये 124 बन गया। और यहाँ कितना, ये 2 बचा और ये 6। इस पूरे जोड़े को नीचे उतार के लाएंगे 25। अब 124 के आगे चेक करते हैं। 5, मुझे लगता है कि 5 से काम हो जाना चाहिए। यस, 5 पंजे 25, 2 5 और 20 और 2 22, 5 दूनी 10, 2 12, 5 में 5 और 6। यस, यहाँ 5, यहाँ 5 और ये 6225। इसका मतलब जो संख्या हमको दी गई थी उसका वर्गमूल 390625 इज इक्वल टू 625, 625। इस तरह से किसी भी वर्ग संख्या का वर्गमूल भाग विधि से हम पता कर सकते हैं। इतने उदाहरण से ये बात क्लियर हो गई होगी कि इसमें क्या क्या प्रोसेस हो सकता है और क्या क्या स्टेप हैं। और हमारी बुक में जो है इस तरह के बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको हल करके इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं और इसको और क्लियर कर सकते हैं।